पूरा मढ़ौरा विधानसभा जो है, उस मढ़ौरा विधानसभा का जो निर्णायक क्षेत्र है, वो यही 17 पंचायत है, जिसका हम प्रतिनिधि के किसी न किसी रूप में के श्रेणी में हम हैं। जनसुराज अपना जो उसका सर्वे का तरीका है, उस सर्वे के हिसाब से अगर सर्वे करा के संतुष्ट होगा और हमारे नाम पर मुहर लगाएगा, तो निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ जनसुराज के कैंडिडेट के रूप में मढ़ौरा विधानसभा के प्रत्याशी। मैं मानता हूं कि उम्मीदवार जनसुराज का वही होगा जिसको जन करता हूं। और चूंकि मढ़ौरा मेरा क्षेत्र रहा है और पिछले 25 वर्षों से राजनीति में किसी न किसी पद पर मैं सक्रिय रहा हूं, तो अक्सर मढ़ौरा के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, लोगों की समस्याओं को सुनना, जो मेरा ये कार्यक्रम चलता है, जैसे रविवार को मैं हमेशा से लगभग करीब 20-25 वर्षों से हर एक रविवार को मैं बैठता हूं अपने कार्यालय पर और तमाम क्षेत्र की जो भी जनता है, जिनके पास जो समस्या होता है, उस समस्या लेकर के आते हैं, मैं उसको सुनता हूं और मेरे क्षमता के अनुसार जितना मदद हो सकता है मैं लोगों का मदद करता हूं और यही परिपाटी मैं चलाता हूं। और इसी के कार्यक्रम के तहत कहिए कि जनता में मेरे ऊपर विश्वास है। चाहे लोग ये समझते हैं कि मैं जिस काम के बारे में बोल दूंगा कि ये काम हो जाएगा, लोगों को विश्वास रहता है कि जब अभय जी बोल दिए तो ये काम होना होना है, तो वह विश्वास है और उस विश्वास को लेकर के मैं मढ़ौरा में कार्य कर रहा हूं। और मढ़ौरा चूंकि मेरा क्षेत्र है, मढ़ौरा भाग 1 से हमें 10 साल प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। वर्तमान में मैं नगरा से भी जिला परिषद का प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं और पूरा मढ़ौरा विधानसभा जो है, उस मढ़ौरा विधानसभा का जो निर्णायक क्षेत्र है, वो यही 17 पंचायत है, जिसका हम प्रतिनिधि के किसी न किसी रूप में रह चुके हैं। अभी तक सर मढ़ौरा में जितने कैंडिडेट जनसुराजी कैंडिडेट सबसे भारी माने जा रहे हैं, क्योंकि 25 साल से आपकी राजनीतिक जो है मढ़ौरा में चल रही है। देखिए भारी कहीं ये जनता सवाल कर रही है, क्या अभय सिंह आएंगे टिकट लेकर? देखिए, जो तैयारी आप पिछले 8 तारीख की तैयारी के बारे में जो आप कह रहे हैं, 8 मार्च को चूंकि प्रशांत जी का कार्यक्रम था मढ़ौरा में और मढ़ौरा चूंकि मेरा क्षेत्र है, इस नाते हम थोड़ा बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिए थे और मेरा प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सभा में उपस्थित हों और प्रशांत जी को सुने और प्रशांत जी के विचारधारा से प्रभावित हों, तभी हमें हमारे जनसुराज को मजबूती मिलेगी। और जहां तक उम्मीदवार का प्रश्न है, तो जनसुराज तो जो प्रक्रिया चलाई है, उस प्रक्रिया में तो अनेकों लोग जनसुराज से उम्मीदवार हो सकते हैं। सब लोगों ने, कई एक लोगों ने अपना अपना आवेदन दिया है, कई लोग अपने आप को क्षेत्र में यह घोषित करके घूम रहे हैं कि हम ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन मेरे जुबान से आप ये कभी नहीं सुने होंगे कि हम ही उम्मीदवार हैं। हाँ, उस उम्मीदवार के श्रेणी में हम हैं। जनसुराज अपना जो उसका सर्वे का तरीका है, उस सर्वे के हिसाब से अगर सर्वे करा के संतुष्ट होगा और हमारे नाम पर मुहर लगाएगा, तो निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ जनसुराज के कैंडिडेट के रूप में मढ़ौरा विधानसभा के प्रत्याशी होंगे और प्रयास करेंगे कि यह सीट जीत करके हम जनसुराज के झोली में डालें। आपने कहा कि सर बड़े ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट के लेकर दावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टिकट के लेकर खींचतान चल रही है। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जनसुराज में एक प्रक्रिया बनी हुई है कि जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं स्वतंत्र हैं, ऑनलाइन आवेदन करिए, ऑफलाइन भी जाके वहां फॉर्म भर के जमा कीजिए। जनसुराज ने कुछ राशि भी तय किया है कि अगर आप उम्मीदवार होना चाहते हैं तो आपको इतनी राशि शुल्क के रूप में जनसुराज के फंड में जमा करनी होगी। तो वो जो जितनी प्रक्रियाएं हैं, वो सारी प्रक्रियाएं को मैं पूरा कर चुका हूं। मैंने ऑनलाइन फॉर्म भी भर चुका है, मैं ऑफलाइन फॉर्म भी भर चुका हूं, जो शुल्क है उसको भी जमा कर चुका हूं। और इसके साथ साथ कई और मेरे साथी हैं जो ये काम, इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। लेकिन मैं ये तय मानता हूं कि उम्मीदवार जनसुराज का वही होगा जिसको जनता चाहेगी और जनता के नीचे से जो आवाज निकल के जाएगी, उसी आवाज पर प्रशांत किशोर का मुहर लगेगा। मैं आवेदन करता हूं और चूंकि मढ़ौरा मेरा क्षेत्र रहा है और पिछले 25 वर्षों से राजनीति में किसी न किसी पद पर मैं सक्रिय रहा हूं, तो अक्सर मढ़ौरा के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, लोगों की समस्याओं को सुनना, जो मेरा ये कार्यक्रम चलता है, जैसे रविवार को मैं हमेशा से लगभग करीब 20-25 वर्षों से हर एक रविवार को मैं बैठता हूं अपने कार्यालय पर और तमाम क्षेत्र की जो भी जनता है, जिनके पास जो समस्या होता है, उस समस्या लेकर के आते हैं, मैं उसको सुनता हूं और मेरे क्षमता के अनुसार जितना मदद हो सकता है मैं लोगों का मदद करता हूं
और यही परिपाटी मैं चलाता हूं और इसी के कार्यक्रम के तहत कहिए कि जनता में मेरे ऊपर विश्वास है। चाहे लोग ये समझते हैं कि मैं जिस काम के बारे में बोल दूंगा कि ये काम हो जाएगा, लोगों को विश्वास रहता है कि जब अभय जी बोल दिए तो ये काम होना होना है, तो वह विश्वास है और उस विश्वास को लेकर के मैं मढ़ौरा में कार्य कर रहा हूं। बिहार में दो तरह की राजनीति हो रहा है, एक इंडिया और इंडिया, तो उसमें जन स्वराज अकेले पार्टी कैसे यहाँ पर सतर्क करेगी? देखिए, बिहार में दो ध्रुव की राजनीति नहीं है। बिहार में पिछले राजनीतिक दलों ने ऐसा माहौल बना के रखा था कि या तो आप एनडीए को वोट करें या आप इंडिया को वोट करें, कोई ऑप्शन नहीं था। जनता व्यथित होकर के मजबूरी कहिए, मजबूरी में किसी न किसी एक को चुनती थी। लेकिन अगर सच्चाई पूछिए तो जनता इन दोनों लोगों से उब चुकी है और जनसुराज बिहार में एक विकल्प के रूप में खड़ा है और जनता के मन में यह विश्वास पैदा हो गया है कि जनसुराज बिहार में बदलाव ला सकता है। प्रशांत किशोर जी का जो बात है वो लोगों के जेहन में उतर रहा है, लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है और यह विश्वास भरोसा में बदलेगा और 2025 में बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। मढ़ौरा में चीनी मिल के प्रांगण में प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ था, आखिर वो मैदान क्यों चुना गया, वहां से क्यों गया? मान लिया जाए चुनाव का संतनाक मढ़ौरा से। देखिए, आपको याद होगा उस चीनी मिल के प्रांगण में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय, एक भारी भरकम सभा हुई थी और चीनी मिल के पुनर्निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ था। लेकिन वो वादा जुमलाबाजी होकर रह गया और चूंकि वो खंडहर गाली देती है उन जनप्रतिनिधियों को जो पिछले 25 और 30 साल से मढ़ौरा और सारण पर अपना कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। उस मिल में सर प्रधानमंत्री जी भी आए जी, प्रधानमंत्री जी उस चीनी मिल पर तो आने का साहस नहीं जुटा पाए थे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मढ़ौरा आईटीआई के मैदान में हुआ था और उस मैदान में प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि आप हमें जिताइए, हमारी सरकार बनेगी और मैं फिर मढ़ौरा आऊंगा और इसी चीनी मिल से उत्पादित चीनी का चाय पीऊंगा। लेकिन जुमलेबाजी होकर रह गई और ये तो अब पूरे देश की जनता जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी का जो सभा होता है चुनावी वर्ष में, वो सभा में केवल जुमलेबाजी पर ही काम होता है और वो बात कहने और सुनने तक ही रह जाती है, कार्य रूप नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभा भी किए थे 2015 के लोकसभा चुनाव में, यहाँ का स्थानीय विधायक को हराने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए, लेकिन वे यहाँ पर नहीं जिता पाए। लेकिन आप यहाँ पर किला को कैसे ध्वस्त किया? देखिए, किला ध्वस्त करने की बात नहीं है, हम तो आपको पहले ही चर्चा कर चुके थे कि जनता नाराज है लेकिन जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। या तो एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ ये नाथ, तो दोनों लोग वही हैं, तो कोई रास्ता नहीं था। हाँ, जनता, एक बात प्रशांत जी ने उस सभा में भी कहा था, आप भी अगर होंगे तो जरूर नोटिस किए होंगे कि ठीक है, आपने तो वही किया, आपने जाति के नाम पर वोट दिया, आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया तो राम मंदिर बना, आपने जाति के नाम पर वोट दिया तो वो राजनीति हो रही है। लेकिन कभी भी आपने मढ़ौरा के विकास के नाम पर तो वोट दिया नहीं, तो मढ़ौरा का विकास नहीं हुआ। अगर आप नोटा दबा देते तो लोगों को एहसास होता कि जनता आपसे नाराज है। लेकिन जनता को यह समझाने की जरूरत थी, प्रशांत जी ने यह बात समझाया और जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो, क्योंकि अब जनता उब चुकी है और पूरे बिहार में एक नया माहौल बन गया है, एक तीसरा रास्ता बन गया है और उस तीसरे रास्ते पर चलने के लिए जनता व्याकुल है। मढ़ौरा की जनता अगर प्रशांत किशोर जी अगर आप पर विश्वास करते हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं, मढ़ौरा की जनता आप पर विश्वास करती है, तो क्या यहाँ से जीतकर विधानसभा में मढ़ौरा मिल पर आप कुछ? देखिए, मढ़ौरा चीनी मिल का जहां तक प्रश्न है, मढ़ौरा चीनी मिल एक विधानसभा क्षेत्र के पॉलिसी से और निर्णय से चलने वाला नहीं है, उसके लिए पूरे बिहार में नई पॉलिसी लानी होगी। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो मढ़ौरा अंग्रेजों के समय से औद्योगिक हृदय था सारण का और जिसको आज के दिन में तहस नहस कर दिया गया, भू माफियाओं ने चीनी मिल, मॉर्टन मिल, सारण डिस्टिलरी की जमीनों पर अपना अवैध रूप से, नाजायज रूप से कहिए
कब्जा जमा के बैठे हुए हैं और तहस नहस करने का काम किए। हमारे युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है। तो हमारा पलायन रुके, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में हम काम करेंगे। और आवश्यकता हुआ तो फिर मढ़ौरा में आधुनिक रूप से मढ़ौरा का पुनर्निर्माण करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ IT सेक्टर का काम हो, यहाँ कुछ नए उद्योग लगे, किसी न किसी तरह से मढ़ौरा को फिर आज का जो माहौल है, इस माहौल में मढ़ौरा को इस रूप में लाया जाए ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिले, आस पड़ोस के लोग यहाँ से आकर के रोजगार हासिल कर सकें और उनके परिवार में खुशहाली लौटे। किसानों को उनका जो फसल है उसका उचित मूल्य मिले, उस तरह का हम लोग डेवलप करना चाहेंगे और हमारे प्राथमिकता में होगा। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम मढ़ौरा के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अब जाति और धर्म से ऊपर उठिए और बदलाव के नाम पर, विकास के नाम पर और सही लोगों के चुनाव के लिए एकजुट होकर के मतदान कीजिए। अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे और आप भरोसा और विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से इस बदहाल बिहार को बेहतर बिहार बनाने में हम लोग कामयाब होंगे